Okay. Now, what is given further? The election commission does not have a separate staff. ओके, इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर कमिश्नर्स होते हैं, बट उनका कोई स्टाफ नहीं होता जिसके थ्रू वो काम करा सके, राइट? सो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर and other employees help the election commission to execute the process of elections. इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और टीचर्स होते हैं और जो अदर एम्प्लॉयज होते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, उसके उनके थ्रू, उनके हेल्प के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन है वो डिफरेंट टास्क, डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब चलाते हैं, इम्प्लाई करते हैं। ओके, सो इस तरीके से उनका पूरा प्रोसेस होता है इलेक्शन कमीशन का। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? स्पेशल कैंपेन टू create awareness among voters is run for voters registration. The National Voters Day is celebrated for the purpose. Okay, मीन्स जो कैंपेन किया बनाया गया है ताकि वो लोगों के मतलब जो पीपल है, जो पर्सन्स है, उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सके वोट के लिए। बिकॉज देखो, अगर आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हो, राइट, आप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द करेक्ट वन, तो उसके लिए आपको वोट करना क्या है, जरूरी है। सो टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल, वोटर्स रजिस्ट्रेशन क्या है, नेशनल बनाया गया है, इसके लिए इंपॉर्टेंट किया गया है, और इसके लिए नेशनल वोटर्स डे भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एग्जैक्टली नाउ स्ट्रक्चर कैसे होता है, दैट वी हैव सीन। इलेक्शन, एग्जैक्टली इलेक्शन प्रोसेस होता क्या है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब ये जो इलेक्शन प्रोसेस है, इट इज डन, इट इज स्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ, इट इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो जो इलेक्शन कमीशन है वो डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इनके हेल्प के थ्रू ये पूरा प्रोसेस क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। नाउ ये जो इलेक्शन कमीशन है उसका स्ट्रक्चर आप लोग ने प्रॉपर्ली समझ लिया। अब फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट फंक्शंस क्या होता है जो इलेक्शन कमीशन का, उसका रोल क्या है एग्जैक्टली, तो दैट वी हैव टू स्टडी further. Okay, so here it is given, first one, first function, preparing the voter list. वोटर्स लिस्ट मतलब वोटर्स की जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करना फर्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। ओके, व्हाट इज given about the task? Every Indian citizen who has completed 18 years of age has a right to vote. Okay, अब देखो क्या है कि जो इंडियन सिटीजन है जिसने 18 ईयर्स मतलब उस एज अगर 18 हो गई है, कंप्लीट कर लिया है, सो दे हैव द राइट टू वोट, मतलब वो वोट कर सकते हैं, दे कैन कास्ट द वोट। टू एक्सरसाइज द राइट वोट, टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट, सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट। ओके, अब जो सिटीजन्स है, आप लोगों ने मतलब जिसने भी 18 क्रॉस कर लिया है उनका जो राइट है वो कास्ट करने का, वोटिंग, बट वो तभी यूज कर सकते हैं उनके उस राइट को जब उनका जो नेम है वो वोटर्स लिस्ट में आए, राइट, वोटर्स लिस्ट में आना जरूरी है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स इन लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द न्यू वोटर्स। ओके, तो ये जो वर्क है एग्जैक्टली ये जो पूरा प्रोसेस है वो किसके अंडर है, इलेक्शन कमीशन। सो इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि जो एलिजिबल है वोटिंग प्रोसेस के लिए, है ना, मतलब जो 18 हो गए हैं, 18 क्रॉस कर चुके हैं, तो वो जो एलिजिबल पर्सन्स है उनका प्रॉपर नाम लिस्ट में आए, तो इसका उनका ये काम है कि वो जो एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करते रहे, उसमें जो न्यू नेम्स है, न्यू वोटर्स के नेम है, उनका नेम इंक्लूड करते रहे। ओके, ऐड करते रहे। सो द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स। ओके, और इसके लिए उन्हें वोटर आईडी कार्ड्स इशू किया जाता है ताकि वो समझ में आ सके कि नाउ दे हैव द राइट टू वोट। ओके, वो वोट कास्ट कर सकते हैं। सो द इलेक्शन कमीशन की ये भी किसका प्रोसेस है, ये काम भी किसके अंडर होता है, इलेक्शन कमीशन। तो ये उनकी अथॉरिटी है कि वो क्या कर सके, वो जो वोटर्स हैं उनको वोटर आईडी कार्ड इशू कर सके, आइडेंटिटी कार्ड इशू कर सके। ओके, नाउ व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? When candidates have only the condition of ages as eligibility, why should they give other information to election commission, right? Why are the candidates required to give the information of their property to election commission? Now, अब ये रिक्वायर्ड क्यों है? अब देखो, जब मेंशन किया हुआ है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वह वो एलिजिबल कब होगा, जब 18 का होगा, राइट, तो उसके पास राइट है कि वो वोट कास्ट कर सके। सो नाउ अब ये अदर इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, अदर जरूरी, राइट, ताकि वो जो पर्सन है ना, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट रेसिडेंशियल एड्रेस, जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें प्रॉपर डिटेल्स होती है ना उस पर्सन से रिगार्डिंग, तो वो जो प्रूफ है
एज अ प्रूफ वर्क करता है ना, वो जो आईडी कार्ड है, समझ में आता है कि यस द पर्सन इज एलिजिबल, तो आपके सिर्फ बोलने से नहीं होगा, तो वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो इशू करते हैं इलेक्शन, कौन इशू करता है, इलेक्शन कमीशन। सो उसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, राइट है, नाउ ही इज एलिजिबल फॉर द वोटिंग प्रोसेस, he or she is eligible for the voting process, now they can cast the vote, so that is required। ये required क्यों है, so इसके लिए, इस पर्पस के लिए वो required है। अब जो डिफरेंट फंक्शंस है इसमें से सबसे फर्स्ट फंक्शन दैट वी हैव स्टडीड दैट इज प्रिपेयरिंग द वोटर्स लिस्ट। ओके, नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का जो एग्जैक्टली टाइम टेबल होगा और उसका जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पे डिसाइड करने का काम वो भी किसका है, इलेक्शन कमीशन का। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज इंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कंडक्ट करना मतलब कि जो जो प्रोसेस होने वाला है उसका क्या सीरीज होगा, क्या सीक्वेंस होगा, कब कौन सा प्रोसेस अकर, कौन सा इलेक्शन हमें क्या करना है, कंडक्ट करना है। So that lead किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इलेक्शन कमीशन की। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शंस इन एवरी स्टेट, मतलब कब कब हमें क्या करना है, इलेक्शंस रखना है और कितने स्टेजेस में रखना है टू होल्ड इलेक्शन इन एवरी स्टेट। ओके, मतलब हर एक स्टेट में, है ना, कि हर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर स्टेट में कब हमें कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन में इलेक्शन रखना है और ये पूरा इंटायर प्रोसेस कैसे चलेगा उसका, यहाँ तक कि उसके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक का पूरा काम किसके अंडर होता है, इलेक्शन कमीशन के। ओके।